राजस्थान में आए दिन बच्चों के साथ अलग अलग विवाद गहरा जाते हैं। अभी रिसेंटली एक मामला हुआ है कोचिंगों के बादशाह माने जाने वाले एलन के अंदर। क्या है पूरा मामला आपको बताऊंगी, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और अभी हम खड़े हैं गोपालपुरा बाईपास के पास एलन कोचिंग के बाहर, जहां पर बच्चों ने कर दिया है हंगामा। मैं जानना चाहती हूं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप लोग ये हंगामा कर रहे हैं, क्या हुआ है ऐसा? मैम, हम सुबह 8 बजे से यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। हमारी फैकल्टी के कम से कम 110 से 120 टीचर्स को एक साथ बिना फैकल्टी ने हमारे को बताए हुए, कोचिंग वालों ने बताए हुए सारे टीचर्स की फैकल्टी चेंज कर दी है। और फिर जब हमने पूछा तो 2 दिन तक तो हमारी रेगुलर कोचिंग की छुट्टी लगा दी गई। और उसके बाद में जब आज हम आए तो हमारे को बोला गया कि वो टीचर्स कुछ किसी कारण की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तुम्हारे टीचर्स वापस वही पढ़ाएंगे तुम्हें। हमने पूछा कि टीचर से, जब हमारी बात हुई, हमने टीचर से पूछा तो टीचर्स को बोला कि टीचर्स ने बोला कि हमारे को बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण से हटा दिया गया है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे फैकल्टी को बदल दिया गया है। मई में एग्जाम्स हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त पर ये डिसीजन आपके एग्जाम्स पर कितना इम्पैक्ट डाल सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। तो 2 महीने एग्जाम के रह रहे, अब क्या करेंगे हम, आप बताओ। 2 महीने सिर्फ एग्जाम में बचे हुए हैं, पूरी की पूरी फैकल्टी को बदल दिया गया है। और आप लोग सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगी कि सुबह 8 बजे से आप लोग यहाँ पर हैं और अभी दोपहर का वक्त हो चुका है, किसी ने सुनवाई की कि नहीं की? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमें 2 बजे तक का टाइम दिया गया है कि 2 बजे आपकी सुनवाई होगी। अंदर सारी पुलिस प्रशासन आया है और उन्होंने सबने बोला है कि वो 2 बजे तक बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। और अगर 2 बजे बाद कोई फैसला नहीं हो पाता है तो फिर आपका क्या डिसीजन होगा? हंगामा करेंगे हम, और क्या कर सकते हैं, हमारा तो फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। संवाद के प्लेटफॉर्म से मैं जानना चाहती हूं कि आप किसी सरकार के नेता की अगर मदद मांगना चाहेंगे तो कौन सा ऐसा नेता है आपकी नज़र में कि वो आपके लिए यहां पर स्टैंड ले सकता है? जिस तरीके से निर्मल चौधरी है, आपने देखा होगा पहले कुछ दिनों पहले एक कोचिंग में हंगामा हुआ था, निर्मल चौधरी वहां पर बैठे थे, उत्कर्ष कोचिंग का ये मामला था। क्या आप लोगों को भी उम्मीद है ऐसे ही किसी नेता से? नहीं, हम किसी पॉलिटिशियन से मदद नहीं चाहते। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी जो फैकल्टी है वो सिर्फ हमें वापस कर दी जाए। हमारा करियर दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास सिर्फ 1 महीना है पूरी पढ़ाई के लिए। 1 महीने में हमारा पूरा करियर, हमारी ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। हमारे घर वाले हमें पैसा कमा के पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनकी दिन रात की मेहनत होती है इसमें। और ये कोचिंग वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब 2-4 महीने पहले एक टीचर को हटाया गया तभी भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद में फिर अब ये पूरी फैकल्टी को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे दोपहर तक का टाइम दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से बच्चों के हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि कोचिंग वालों ने इस बार ठान लिया है कि राजस्थान में बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। इनके पूरे करियर को दांव पर लगा दिया जाता है, माँ बाप की गाढ़े पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया जाता है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्या ये मामला यहीं पर थम जाता है या फिर इस पर होगा कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोई नेता यहाँ पर पहुँचता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कोचिंग क्या डिसीजन होता है। लेकिन बच्चों के करियर पर दाव लगाने का कोचिंग संस्थानों ने ये जो सिलसिला शुरू कर दिया है, इससे पहले भी उत्कर्ष के भी कई मामले हमारे सामने आए थे। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कितना गलत है कितना सही है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्या निर्मल चौधरी या फिर कांग्रेस से कोई भी नेता हो या फिर बड़े बड़े छात्र नेता हो, मनोज मीणा हो या फिर हो कोई भी विकास बिदूड़ी जैसे नेता यहाँ पर पहुँचते हैं या नहीं, बच्चों की आवाज़ को अपनी आवाज़ देते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं आपकी क्या राय है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। कैमरामैन दीपेश के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।